नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से यूपीपीएससी जूनियर्स में स्वागत है। आज हम आप सबको भारत के सामान्य परिचय के बारे में बताएंगे। एक ही वीडियो में भारत को आप देखेंगे। आइए देखते हैं। भारत की मानक समय की यमोत्तर रेखा जो है 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर में गमन करती है। भारत के 5 राज्य से यह जो है मानक समय रेखा जो है निकलती है। अब जैसे कि देख पा रहे होंगे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। भारत मानक समय रेखा ग्रीनविच माध्यम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। प्रधान यमोत्तर के पूर्व में स्थित है। अन्य नाम प्रमाणिक माध्याय रेखा इसको कहा जाता है, जिसे भारतीय मानक समय रेखा IST कहा जाता है। गुजरात तथा अरुणाचल प्रदेश के सूर्योदय के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। भारत मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर और 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर प्रयागराज के निकट नैनी से जो है गुजरती है। अब देखिए, उत्तर में है जो कि भारत का 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश है और दक्षिण में आपका 8 डिग्री 4 अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश है, मुख्य भूमि। और पूर्व में आपका 97 डिग्री 25 अंश पूर्वी देशांतर और पश्चिम में 68 डिग्री 7 अंश पूर्वी देशांतर है। सुदूर उत्तरी लद्दाख है आपका राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र में सर्वाधिक सुदूर स्थित क्षेत्र आपका जो है सुदूर उत्तरी लद्दाख। उत्तरी में जो है आपका लद्दाख और दक्षिण में आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। देख लीजिए, अब उत्तरी बिंदु आपका जो है इंद्रकौल है, जो कि लद्दाख में स्थित है, और पूर्वी बिंदु आपका किबिथू जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और पश्चिम में आपका गुवाहाटी जो कि गुजरात में है, और दक्षिणी बिंदु आपका जो स्थल का है वो कन्याकुमारी है, जिसे हम केप कोमोरिन कहते हैं, जो कि तमिलनाडु में है, भारत की मुख्य भूमि। और इंदिरा पॉइंट जो है आपका ग्रेट निकोबार समूह है, भारत का दक्षिणी बिंदु। अगर स्थल का जो है दक्षिणी बिंदु बोले तो कन्याकुमारी है, और अगर भारत का दक्षिणी बिंदु पूछे तो इंदिरा पॉइंट है आपका, जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। आगे चलिए, भारत का जो है भारत के साथ कितने देश जो है अपना बॉर्डर साझा करते हैं उसको देखते हैं। भूमि सीमा जो है भारत का 15,106.7 किलोमीटर है, और द्वीप क्षेत्र सहित तट रेखा जो है आपका 7516.6 किलोमीटर है। 2 प्रकार की सीमाएं होती हैं, एक प्राकृतिक, एक मानव निर्मित। निकटतम पड़ोसी देश 9 है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, और बांग्लादेश है, और मालदीव व श्रीलंका है। पाकिस्तान मानव निर्मित और प्राकृतिक दोनों प्रकार से भारत से सीमा जो है साझा करता है। स्थलीय सीमा आप देख लीजिए, एक तरफ दिशा है और एक तरफ देश है। उत्तर में जो है आपका चीन और नेपाल है, उत्तर पश्चिम में आपका अफगानिस्तान है, पश्चिम में आपका पाकिस्तान है, पूर्व में आपका बांग्लादेश, उसके बाद म्यांमार है, और उत्तर पूर्व में आपका भूटान है। सीमा रेखा का नाम और देश। रेड क्लिफ रेखा जो है आपका भारत, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश और भारत के साथ साझा करता है।
और मैकमोहन रेखा जो है आपका भारत और चीन के साथ, और डुरंड रेखा जो है आपका भारत और अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर साझा करता है। भारत की सर्वाधिक लंबाई आपका स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश के साथ आपका जो है 4096.7 किलोमीटर जो है बॉर्डर साझा करता है, और चीन के साथ 3488 किलोमीटर, और नेपाल के साथ आपका 1751 किलोमीटर, और पाकिस्तान 3323 किलोमीटर। देश का नाम और भारत से लगती भूमि सीमा की लंबाई जो इसमें आपका हो जाएगा, म्यांमार का आपका 1643 किलोमीटर बॉर्डर साझा करता है, और भूटान आपका 699, अफगानिस्तान आपका 106 किलोमीटर, टोटल मिलाकर के आपका हो जाएगा 15,106.7 किलोमीटर। सिक्किम की सीमा से सटे देश, सिक्किम से सटे देश देख लीजिए आप, नेपाल, चीन और भूटान है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा से सटे देश म्यांमार है, चीन है, भूटान है। और लद्दाख की सीमा से सटे देश आपका पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है और चीन है। और पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे देश आपका जो है नेपाल हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा और भूटान हो जाएगा। और उत्तराखंड की सीमा से चीन और नेपाल, असम की सीमा से बांग्लादेश और भूटान, और मिजोरम की सीमा से आपका सटे हुए देश बांग्लादेश और म्यांमार। भारत भौतिक विभाजन, भारत की भूगर्भिक संरचना जो है आप देख लीजिए। पंजीय का विभाजन भारतीय भूगर्भिक संरचना का विकास है। विभाजन जो है गोंडवानालैंड और अंगारालैंड में हुआ था। पूरा चुंबकीय तत्व अध्ययन की एक शाखा जो कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करता है और प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन में सहायक है। अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत के प्रमाणित करने के लिए आधार माना गया है इसका। चट्टानों और अवसादों के निर्माण के समय संरक्षित गुणों का अध्ययन। भारत के 4 प्राकृतिक प्रदेश हैं आपका। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय पठार और तटीय मैदान। ट्रांस हिमालय देख लीजिए। ट्रांस हिमालय में आपका जो है हिमालय का पार श्रेणी, प्रमुख श्रेणी में आपका काराकोरम और जास्कर आदि आ जाते हैं। और कैलाश श्रेणी में आपका ट्रांस हिमालय पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित है। ट्रांस हिमालय आपका कहाँ स्थित है? पश्चिम में स्थित है पर्वतमाला के, कैलाश श्रेणी जो है। भारत का मुख्य भौगोलिक विवरण, मुख्य भौगोलिक विवरण में आपका उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला, उत्तर भारत का मैदान, भारतीय मरुस्थलीय, प्रायद्वीपीय पठार और तटीय मैदान और द्वीप समूह। भारत के भू आकृतिक प्रदेश देख लीजिए आप। उत्तर का आपका पर्वतीय क्षेत्र है, ये लद्दाख वाला रीजन। उसके बाद सिंधु गंगा का मैदान जो है, उसके बाद पूर्वोत्तर हिमालय और मरुस्थल क्षेत्र जो है आपका ये थार है जो रेगिस्तान, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार और पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह आप देख ही पा रहे हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला में आपका वायु उप हिमालय जो कि आपका शिवालिक है, और बृहद हिमालय आपका महान हिमालय जिसको कहा जाता है, लघु हिमालय, मध्य हिमालय। बृहद हिमालय एवं विशिष्ट तथ्य बृहद हिमालय के बारे में देखिए। इसका विस्तार जो है आपका पश्चिम में नंगा पर्वत है जो कि सिंधु नदी से लेकर के पूर्व में नामचा बारवा तक की श्रृंखला तक है जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसका निर्माण जो है ओलिगोसीन युग में पूर्ण प्रारंभिक इयोसीन युग में हुआ था। अन्य नाम इसका जो है ग्रेट या महान हिमाद्री, आंतरिक हिमालय या धौलागिरी
कहा जाता है। अन्नपूर्णा नेपाल में स्थित चोटी है। हिमालय की दूसरी प्राचीन श्रेणी है। बृहद हिमालय की प्रमुख चोटियां हैं, आप देख लीजिए। माउंट एवरेस्ट जो कि 8,848.86 मीटर ऊंचाई है, नेपाल एवं चीन द्वारा घोषित विश्व की सर्वोच्चतम चोटी है। मध्य हिमालय के बारे में आप देख लीजिए। मध्य हिमालय में आपका जो है पीर पंजाल आ जाएगा, जो कि सबसे बड़ी श्रृंखला है। इसका अवस्थिति जो है बृहद हिमालय के दक्षिण में है। अन्य नाम इसे लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण जो हुआ था मध्य मायोसीन युग में हुआ था। ऊंचाई इसकी जो है 37 मीटर है, 3700 से 4500 मीटर है, और चौड़ाई इसका 60 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक। इसकी प्रमुख श्रेणियाँ जो हैं पीर पंजाल है, धौलाधर है, मसूरी, नागटिब्बा है और महाभारत है। शिवालिक, बाह्य हिमालय और विशिष्ट तथ्य इसका शिवालिक का देख लीजिए। हिमालय की सबसे बाहरी या दक्षिणी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इसे बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। इसका विस्तार जो है आपका पश्चिम में पाकिस्तान के पोटवार बेसिन से लेकर के पूर्व में असम के दिहांग तक है। इसका निर्माण जो है प्लायोसीन युग में हुआ था। शिवालिक एक हिमालय का सबसे बाह्य श्रृंखला है, जो कि जिसे हम बाहरी श्रृंखला भी कहते हैं। शिवालिक हिमालय की ऊंचाई जो है आपका 900 से 1100 मीटर है, और इसका चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर लगभग है। इसका अन्य नाम जो है नवी हिमालय भी इसे कहा जाता है। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन वर्गीकरण इसका देख लीजिए। नदी घाटियों की सीमाओं में के आधार पर जो आपका पंजाब हिमालय है वो सिंधु नदी से लेकर के सतलुज नदी तक है, और कुमायूं हिमालय जो है आपका सतलुज नदी से लेकर के काली नदी तक है, और नेपाल हिमालय जो है आपका काली नदी से तीस्ता नदी तक, और असम का हिमालय जो है तीस्ता नदी से दिहांग नदी तक है। अटल टनल जो कि 9.02 किलोमीटर लंबी है, पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। यह सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित किया गया है। आधारशिला इसका तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा 2002 में रखा गया था। उद्घाटन इसका 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रोहतांग हिमाचल प्रदेश में किया गया। उत्तर भारत का मैदान आप देख लीजिए। विस्तार इसका जो है पश्चिम में सिंधु नदी तक और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक है। लंबाई इसकी जो है आपका पश्चिम से पूर्व तक आपका 3200 किलोमीटर है, और चौड़ाई लगभग इसका 150 से 300 किलोमीटर है। औसत ऊंचाई इसका जो है समुद्र तल से लगभग 50 से 150 मीटर तक है। जलवायु जो है इसका कृषि कार्य के लिए विकास में सहायक होता है। उत्तरी भारत का मैदान, इसका निर्माण जो है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा सहायक नदियों के अवसादों से निक्षेपण से बना हुआ है। उत्तर भारत के मैदान का विभाजन उच्चावच एवं भौतिक आधार या प्रादेशिक आधार पर। भाभर जो है आपका पंजाब और हरियाणा का मैदान है, तराई आपका गंगा का मैदान, बांगर आपका राजस्थान का मैदान, और खादर आपका ब्रह्मपुत्र का मैदान। दोआब, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। दो नदियों के बीच स्थित भूमि को हम दोआब कहते हैं। दोआब किसे कहते हैं? दो नदियों के बीच स्थित भूमि को हम दोआब कहते हैं। विष्ट दोआब आपका जो है ब्यास तथा सतलुज नदी के मध्य में है, और बारी दोआब आपका ब्यास और रावी के मध्य है, और रचना दोआब आपका रावी नदी और चिनाब नदी के मध्य है, और चांच दोआब जो है आपका चिनाब और झेलम के मध्य है। सिंधु सागर दोआब आपका सिंधु नदी और झेलम नदी के मध्य स्थित है। दक्षिण पर्वतीय प्रमुख क्षेत्र है। केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित पहाड़ियाँ
केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित पहाड़ियाँ आप देख लीजिए। नीलगिरी है जो कि कर्नाटक में भी है। अन्नामलाई कांडमम पहाड़ी। तमिलनाडु में स्थित पहाड़ियाँ आपका जो है पालनी है। केरल में भी जावारी, सेवाराय आदि। नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी आपका टोड्डा बेटा है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल उडगम मंडलम ऊटी, जिसे हम नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। दक्षिणी पर्वतीय प्रमुख क्षेत्र। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुड्डी है और प्रायद्वीपीय भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कांडमम है। अन्नामलाई और कांडमम के बीच स्थित दर्रा को हम जो है सेनकोटा दर्रा कहते हैं। प्रमुख दक्षिण भारत पहाड़ी देख लीजिए। नीलगिरी जो है आपका कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में स्थित है। और कांडमम पहाड़ी आपका केरल और तमिलनाडु में। सेवाराय पहाड़ी आपका तमिलनाडु में। जावारी पहाड़ी आपका तमिलनाडु में। अन्नामलाई आपका केरल और तमिलनाडु में। नल्लामलाई आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। और पालकोंडा आपका आंध्र प्रदेश में और वेलिकोंडा आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। पश्चिमी घाट आप देख लीजिए, जिसका अन्य नाम सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। औसत ऊंचाई इसका लगभग 600 मीटर से अधिक है। केरल में नाम इसका जो है सहाय पर्वतम है। सबसे ऊंची चोटी इसकी अनायमुड्डी है, जिसकी लंबाई आपकी 2695 मीटर है। इसका विस्तार आपका गुजरात से लेकर के तमिलनाडु तक है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। पश्चिम घाट के विशिष्ट तथ्य देख लीजिए। इसका विस्तार उत्तर से गुजरात के दक्षिण में कन्याकुमारी तक। निर्माण इसका गोंडवाना लैंड के टूटने से हुआ है। प्रमुख नदियों का उद्गम गोदावरी, कावेरी, कृष्णा आदि जो है यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। और इसमें जो है प्रमुख कुछ दर्रे हैं, उसको भी देख लीजिए। जो कि थाल घाट दर्रा है, जो मुंबई को नासिक से जोड़ता है। और भोरघाट दर्रा जो है आपका मुंबई और पुणे को जोड़ता है। और पालघाट दर्रा आपका जो है नीलगिरी और अन्नामलाई के मध्य स्थित है। इसका अन्य नाम सह्याद्री है, आप ऊपर देख ही चुके हैं। इसकी प्रमुख चोटियाँ जो है अनायमुड्डी, महाबलेश्वर और कलसुबाई और टोडा बेटा है। पूर्वी घाट विशिष्ट तथ्य। अब पूर्वी घाट के विशिष्ट तथ्य को देख लीजिए। ओडिशा से लेकर के तमिलनाडु तक इसका विस्तार है। विशेषता इसकी जो है कटीले शिखर, तीव्र ढाल है। प्रमुख चोटी इसकी जो है मलयागिरी और महेंद्रगिरी, सिंकराम गट्टा आदि है। औसत ऊंचाई इसका जो है पश्चिम घाट की अपेक्षा कम है। मध्य भाग में दो समांतर पहाड़ियां हैं, पूर्वी पहाड़ी और वेलिकोंडा श्रेणी। पश्चिमी पहाड़ी पालकोंडा श्रेणी। नीलगिरी पहाड़ियां जो अवस्थित हैं पूर्वी एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर स्थित है। सर्वोच्च चोटी इसका जो है टोडा बेटा है, जिसकी लंबाई 2630 मीटर है। भारत के प्रमुख पर्वत और चोटियां ये देख लीजिए। ग्रेसब्रम, ब्रांड पीक, नंगा पर्वत, गाडविन आस्टिन और साल्तारो, कागडी, बद्रीनाथ, नंदा देवी, कंचनजंगा, नोकरेक, सारामाती, ब्लू पीक, पारसनाथ। इधर आप देख लीजिए गुरु शिखर, गोरखनाथ, कलसुबाई, महाबलेश्वर, ब्रह्मगिरी, अनायमुंडी, अगस्त्यमलाई, टोडा बेटा, कुद्रेमुख, महेंद्रगिरी और मलयगिरी और धूपगढ़ भारत की प्रमुख चोटियां हैं ये सब।
प्रमुख पर्वतीय चोटी जो है माउंट एवरेस्ट जो है अवस्थित है नेपाल और चीन में विश्व का सर्वोच्चतम पर्वत श्रृंखला है। इसकी ऊंचाई जो है 8,848.86 मीटर है। K2 आप देख लीजिए, अन्य नाम इसका माउंट गाडविन ऑस्टिन है। भारत का सर्वोच्चतम पर्वत श्रृंखला है, अवस्थित काराकोरम श्रेणी में है। इसमें आप कन्फ्यूज मत होइएगा, माउंट एवरेस्ट जो है आपका विश्व का सर्वोच्चतम पर्वत श्रेणी है और K2 जो है भारत का सर्वोच्चतम पर्वत श्रेणी है। प्रश्न पूछता है कि भारत का सर्वोच्चतम पर्वत श्रेणी शिखर कौन सा है, तो आप लोग जो है माउंट एवरेस्ट लगा देते हैं। माउंट एवरेस्ट नहीं, K2 है। कंचनजंगा भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जो कि अवस्थित है सिक्किम में तथा नेपाल। ऊंचाई इसका जो है 8,598 मीटर है। नंगा पर्वत भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, अवस्थिति है जम्मू एवं कश्मीर में। इसकी ऊंचाई 8,126 किलोमीटर है। तो ये आपका पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, ये आपका तीसरा हो गया भारत की सर्वोच्चतम चोटी। और ये जो है ये आपका जो है वर्ल्ड का सर्वोच्चतम चोटी है। परीक्षा उपयोगी तथ्य। भारत में कोयले का विशाल भंडार पाया जाता है गोंडवाना शैल में। विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वत से संबंधित है हिमालय। विश्व भू आकृति पाई जाती है कश्मीर हिमालय में। भारत के प्रमुख घाटियां और उनके विशिष्ट तथ्य। कुल्लू घाटी अवस्थित है आपका धौलाधर और पीर पंजाल में, पर्वत श्रेणी में के मध्य हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जोकू घाटी आपका जो है मणिपुर तथा नागालैंड में स्थित है। नीलांग घाटी आपका अवस्थित है उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड में। घटनाक्रम वर्ष 1962 के युद्ध के बाद नागरिकों के लिए बंद कर दिया गया था। वर्ष 2015 में पुनः पर्यटनों के लिए खोला गया है। युमथांग घाटी जो है आपका गंगटोक सिक्किम में अवस्थित है। मरखा घाटी आपका अवस्थित है लद्दाख में जो केंद्र शासित प्रदेश है। सांगला घाटी आपका किन्नौर हिमाचल प्रदेश। इसकी विशेष तथ्य कुछ हैं जो है पर्वत चोटी और बसपा नदी से घिरी हुई है ये सांगला घाटी। भारत के प्रमुख दर्रे आप देख लीजिए, एक आपका है मिंटेक दर्रा आपका जो है लद्दाख में स्थित है। आपका पीर पंजाल और बनिहाल आपका जो है उसके बाद जोजिला और बाड़ालाचा, नीति, लिपुलेख, नाथुला आपका सिक्किम में है। बोमडिला, दीफू, पांगसांग, तुजू और जिलेपला। नाथुला और जिलेपला आपका सिक्किम में स्थित है। थाल घाट और भोर घाट आपका महाराष्ट्र में है, आपने देखा ही। और पाल घाट आपका जो है केरल में स्थित है। जोजिला दर्रा आपका जो है अवस्थित है आपका लद्दाख में। इसकी विशेषता है श्रीनगर से लेह को यह जोड़ता है। भारत के प्रमुख दर्रे में आप देख ही रहे हैं। बनिहाल दर्रा आपका जो है जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है, जो कि जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग बनाता है। पीर पंजाल जो है आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग को जो है यह जोड़ता है। सिपकीला दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है, शिमला से तिब्बत जाने का मार्ग बनाता है। खादुला दर्रा आपका जो है खादुला, जोजिला और चांगला और काराकोरम
ये चारों दर्रे आपका जो है लद्दाख में स्थित हैं। हिमाचल प्रदेश में आप देख लीजिए, सिपकिला, बाड़ालाचा, भाभा या बाबा भाबा और मनिरंग, परंगला, यांगजी दीवान, रोहतांग, ये सब आपका जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। और सिक्किम में आपका जो है बताए ही हैं हमें ऊपर, नाथुला और जेलेपला जो है सिक्किम में स्थित है। माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा, नामा दर्रा, सीनला दर्रा, रालम दुर्रा दर्रा और किंगी विंगी, नीति और मुलिंगला जो है आपका उत्तराखंड में है। पीर पंजाल बनिहाल आपका जम्मू कश्मीर में है। सेला, बॉमडिला, दीफू और यांगयाप जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। माना दर्रा आपका जो है उत्तराखंड में है। इसका अन्य नाम जो है आपका चिरबितिया ला या डुंगरी ला कहा जाता है। इसका विस्तार जो है आपका नंदा देवी बायो रिजर्व से जास्कर पर्वत श्रेणी के पूर्व छोर तक अवस्थित है। सिक्किम राज्य से संबंधित प्रमुख दर्रे नाथुला है, जो कि समुद्र तल से लगभग 4,404 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भारत और चीन के मध्य तीसरा सीमा व्यापार पॉइंट है यह। जेलेपला जो है आपका, ये भी सिक्किम में स्थित है। गंगटोक जिले को लहासा तिब्बत से जोड़ने वाले मार्ग से जाता है या जोड़ता है। बॉमडिला आपका अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश पश्चिम कामेंग जिला और लहासा जो तिब्बत में है को जोड़ता है। उत्तरी पूर्व हिमालय क्षेत्र के प्रमुख दर्रे विशिष्ट तथ्य आपके यहाँ जो है, यांगपा दर्रा जो है आपका अरुणाचल प्रदेश, इसके निकट से ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में प्रवेश होता है। ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से प्रवेश करती है? यांगपा दर्रा से। पांगसो पांगसांड दर्रा जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में है, भारत और म्यांमार के सीमा पर स्थित है। दीफू दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में है, यह भी जो है आपका भारत और म्यांमार और चीन की सीमा पर अवस्थित है। टूजू दर्रा आपका मणिपुर में है। इम्फाल भारत को जो है तामू म्यांमार के मार्ग को जोड़ता है। पश्चिम घाट के प्रमुख दर्रे, थाल घाट दर्रा आपका जो है अवस्थित है महाराष्ट्र में, जो मुंबई और नागपुर को कोलकाता से सड़क मार्ग को रेल मार्ग से गुजरता है। और भोर घाट दर्रा आपका जो है महाराष्ट्र में अवस्थित है, मुंबई पुणे सड़क एवं रेल मार्ग को यहाँ से गुजरता है। और पाल घाट दर्रा आपका जो है पलक्कड़ गैप इसका अन्य नाम है, अवस्थिति इसका केरल में है। संबंधित तथ्य आपका जो है कोझिकोड, त्रिशूल, कोयम्बटूर, इरोड रेल मार्ग एवं सड़क एवं रेल मार्ग का गुजरता है यहाँ से। भारत के कुछ अन्य प्रमुख दर्रे हैं जो है आपका चांगला, जो कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। नामकरण इसका चांगला बाबा मंदिर पर रखा गया है। इसका विशेषता है लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। नीति दर्रा आपका उत्तराखंड में है, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। रोहतांग दर्रा आपका जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसकी विशेषता है कुल्लू घाटी को जो है या लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ता है। बुमला जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, यह अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। मुलिंगला अवस्थित गंगोत्री के उत्तर में स्थित मौसमी दर्रा है। इसकी विशेषता है यह उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। भारत के प्रमुख हिमनद, इसको भी देख लीजिए। ट्रांस हिमालय एवं महान हिमालय में स्थित प्रमुख हिमनद जो है आपका सियाचिन है, बाल्टोरा है, ग्रांड ड्रागडुम है, बियाफो है, हिस्पार है, चोलुंगमा है,
ससाइनी है। जियोग्राफिकल सर्विस ऑफ इंडिया 63/260 के अनुसार ध्रुव के अतिरिक्त सबसे बड़ा ग्लेशियर फेड चेको ग्लेशियर पामीर क्षेत्र में स्थित है। दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर आपका सियाचिन ग्लेशियर है। तो सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? चेको ग्लेशियर, फेड चेको ग्लेशियर जो है आपका सबसे बड़ा है, और सियाचिन आपका दूसरा है, सबसे बड़ा दूसरा है। उत्तराखंड के प्रमुख हिमनद गंगोत्री हिमनद जो है आपकी अवस्थिति है गढ़वाल हिमालय में, जो उत्तरकाशी जिला में स्थित है। मिलाम हिमनद जो है आपका कुमायूं हिमालय में स्थित है, पिथौरागढ़ जिला में। और चौराबाड़ी हिमनद जो है आपका केदारनाथ मंदिर के ऊपर उत्तर दिशा में मेरुद्रप्रयाग जिला में स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत के चट्टान की उत्पत्ति लगभग 3600 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। इसका निर्माण जो है आपका गोंडवाना लैंड के टूटने एवं अपरदन के कारण हुआ था। आकृति इसकी जो है मेज की आकृति के समान स्थल है। संबंधित शैल इसके क्रिस्टल और रूपांतरित आग्नेय शैल है। प्रायद्वीपीय पठार आपका था। प्रायद्वीपीय पठार के भाग देख लीजिए। केंद्रीय उच्च भूमि है, पूर्वी पठार है, दक्कन का पठार है, उत्तर पूर्व का पठार है। केंद्र उच्च भूमि आपका देख लीजिए। बुंदेलखंड का पठार, अरावली पर्वतीय श्रेणी, मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, सतपुड़ा श्रेणी, विंध्य श्रेणी। अरावली श्रेणी का विस्तार क्षेत्र जो है आपका गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में है। इसका निर्माण जो है प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। इसकी विशेषता जो है आपका भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी में एक है यह जो है अरावली आपका। सर्वोच्चतम चोटी इसका गुरु शिखर है जो कि राजस्थान में स्थित है। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है यह। मालवा का पठार जो है आपका अवस्थित है अरावली एवं विंध्य श्रेणी श्रृंखलाओं के मध्य उच्च भूमि नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित मालवा के पठार के अधिकतर भागों का नाम है। इसका लंबाई जो है आपका 530 किलोमीटर है, चौड़ाई 590 किलोमीटर है। इसकी सीमा की बात करें तो उत्तर सीमा इसका अरावली द्वारा है निर्धारित की जाती है, और दक्षिणी सीमा आपका विंध्य श्रेणी द्वारा निर्धारित किया जाता है। पूर्वी सीमा इसका जो है बुंदेलखंड का पठार। छोटा नागपुर का पठार देख लीजिए। इसकी विशेषता मध्य पश्चिम भाग पर पाटभूमि की अवस्थिति है। दामोदर नदी द्वारा अपवाहित है। विभाजन इसका छोटे पठार जो हैं इसके रांची पठार, हजारीबाग पठार, कोडरमा पठार और बाय पठार है। इसका अन्य नाम जो है भारत का रूर भी इसे कहा जाता है, छोटा नागपुर के पठार को। भारत तटीय रेखा विशिष्ट तथ्य। तटीय रेखा के विशिष्ट तथ्य देख लीजिए। 7,516.6 किलोमीटर द्वीपों सहित तट रेखा की कुल लंबाई है आपकी। और द्वीप समूह क्षेत्र की कुल तट की लंबाई आपका 2094 किलोमीटर है। खाली द्वीप का क्षेत्रफल देखेंगे तो 2094 है, और टोटल का द्वीप समूह सहित तट का जो है आप लंबाई देखेंगे तो आपका 7,516.6 किलोमीटर है। और तटीय सीमा आपका जो है पूर्वी बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में आपका हिंद महासागर। अब विस्तार इसका देखेंगे तो 9 राज्य में इसका विस्तार है, और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। गुजरात है आपका, महाराष्ट्र है, गोवा है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है। मुख्य भूमि से लगे कुल तट की लंबाई इसका जो है
5422.6 है। आप 7516.6 में से 2094 माइनस कर देंगे तो आपका जो है 5422.86 किलोमीटर आपका आ जाएगा। सर्वाधिक लंबाई तट आपका जो है गुजरात राज्य से है और सर्वाधिक छोटी तट रेखा पुडुचेरी राज्य में जो गोवा है। तटीय भाग आप देख लीजिए, केंद्र शासित प्रदेश जो 4 थे और दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव थे, और लक्षद्वीप, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह। पश्चिमी तट पर बंदरगाह देख लीजिए कौन कौन से हैं। मुंबई महाराष्ट्र, दीनदयाल गुजरात, मोरमुगावा गोवा, जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र, कोचीन केरल, न्यू मंगलोर आपका कर्नाटक में। और पूर्वी तट पे देख लीजिए कौन कौन सा है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पश्चिम बंगाल, और पारादीप आपका उड़ीसा, और कामराजार एवं बीओ चंद्रबरनार तमिलनाडु में। भारत के तटीय मैदान का भू आकृतिक आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला आपका गुजरात या काठियावाड़ तटीय मैदान गुजरात एवं दादर और नागर हवेली तथा दमन एवं दीव तटीय भाग में विस्तृत है। दूसरा आपका पश्चिमी तट मैदान जो कि कोंकण तट से मालाबार तट तक विस्तृत है, और पूर्वी तट उत्तरी सरकार तट से कोरोमंडल तट तक विस्तृत है। पश्चिमी तटीय मैदान जो है आपका, पश्चिमी तटीय को देख लीजिए, मालाबार तट के नाम से जाना जाता है, जो कि मंगलुरु से कन्याकुमारी के मध्य है, और कनार तट आपका जो है गोवा से मंगलुरु के बीच है, और कोंकण तट आपका जो है दमन से गोवा तक है। तो दोस्तों यहीं पे हमारी क्लास समाप्त होती है। अपेक्षा करता हूँ आप सबको अच्छा लगेगा और आप सबके हर एक परीक्षा के लिए जो है रामबाण सिद्ध होगा। तो आप सबसे उम्मीद यही है कि आप लोग हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगी हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों, आप सबके लिए हम ऐसे ही अच्छे से अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।